भाग और किस्मत बार बार चौखट पर आकर के दस्तक नहीं देती, बार बार दरवाजा नहीं खटखटाती, लेकिन जब चौखट पर आकर के दस्तक दे देती है, जब दरवाजा खटखटाती है, तो समझ लीजिए कि बहुत बड़े परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं, बहुत बड़ी कामयाबी के संकेत मिल रहे हैं, अत्यधिक धनवान बनने के संकेत मिल रहे हैं। और ऐसा कहना तुला राशि वालों के लिए गलत नहीं होगा। कहते हैं जीवन में धोखा मिलना भी जरूरी होता है, अपनों का पता चलता है, शत्रु का पता चलता है, कहां पर हमें विश्वास करना चाहिए, कहां से हमें उम्मीद लगानी चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने दुनिया से उम्मीद लगा करके तो थक चुके, दुनिया से उम्मीद लगा करके हार चुके, दुनिया पर विश्वास करके हार चुके। लेकिन कहते हैं खुद पर विश्वास करो तो ताकत बन जाती है, और दुनिया पर विश्वास करो तो कमजोरी बन जाती है। लेकिन आप लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है दुनिया पे हद से ज्यादा विश्वास करना, खुद से ज्यादा विश्वास करना, और इसका नतीजा आप लोग खुद देखते हैं कि जीवन पे प्रतिबंध लगना। क्योंकि आप लोगों के राशि के स्वामी स्वयं शुक्र महाराज होते हैं। सुख धन वैभव की कमी नहीं होती, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं होती। लेकिन जब जब आप लोग अपने जीवन में सफलता के करीब पहुंचते हैं, धन दौलत के करीब पहुंचते हैं, भूमि मकान जमीन जथा के करीब पहुंचते हैं, तब तब देखा गया है कि आप लोगों के जीवन में वो प्रलय दस्तक दे देते हैं, वो समस्या दस्तक दे देते हैं, वो रुकावटें बाधाएं दस्तक दे देते हैं, जिसका सामना आप लोग करते करते थक जाते हैं, हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि अब आगे बढ़ना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन वास्तविक में सच कुछ और ही होता है, और यही सच आज हम आप लोगों को बताने के लिए आए हैं। क्योंकि आपके छठे घर पर शनि महाराज की दृष्टि, और छठा घर रोग ऋण शत्रु का घर माना जाता है, साथ ही नौकरी व्यवसाय का भी घर माना जाता है। और जब से शनि महाराज का आगमन आपके छठे घर पर हुआ है, तब से आप लोगों ने ऐसी कोई दिन नहीं है, ऐसी कोई रात नहीं है जो आप लोगों ने खून के आंसू नहीं रोए हैं। लेकिन कहते हैं खून के आंसू रोने वाले व्यक्ति, परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति एक दिन अवश्य इतिहास रचते हैं, एक दिन अवश्य धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के हकदार बन जाते हैं, एक दिन अवश्य अपने जीवन में सुख संपत्ति साधन प्राप्त करते हैं। क्योंकि आप लोग उस दौर में प्रवेश कर चुके हैं जिस दौर में आप लोगों की तरक्की, आप लोगों की कामयाबी, आप लोगों की सफलता चारों तरफ शोर मचाने वाली है। और समझ लीजिए कि आपका भाग, आपका तकदीर आपके चौखट पर दस्तक दे चुकी है, आपके दरवाजा खटखटाने की कगार पर पहुंच चुकी है। यहाँ आप लोगों को अपनी आंखें खोलकर रखने की जरूरत है। और कहते हैं जो व्यक्ति अपनी आंखें खोल करके रखते हैं, परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, वो व्यक्ति उस मौके का लाभ जरूर उठाते हैं, उस मौके का फायदा जरूर उठा करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आंखें बंद रखते हैं, उस व्यक्ति के दरवाजे खटखटा करके भी यदि कामयाबी तरक्की वापस लौट जाए तो वो व्यक्ति का हाथ खाली ही रह जाता है। लेकिन यहाँ आप लोगों को दो ऐसे रास्ते पहले मिलने वाले हैं। पहला रास्ता जो आपके जीवन में आज तक नहीं मिला है, और ये रास्ता आप लोगों को 12 साल बाद, क्योंकि देव बृहस्पति आपके भाग्य के घर पर विराजमान है, 9th हाउस पर विराजमान है। नवा घर जो आप लोगों के लिए होता है, वो घर बिजनेस व्यापार शिक्षा संतान वाणी बुद्धि दिलाने के लिए कारगर साबित होते हैं। क्योंकि आपके 9th हाउस के स्वामी स्वयं ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह बुध महाराज होते हैं। इसे कभी हल्के में मत लीजिएगा। आप लोगों ने खुद महसूस किया है कि शनि महाराज का आगमन जब से 2025 में आपके छठे घर पर हुआ, तब से बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के, नौकरी को लेकर के अत्यधिक समस्याओं का सामना आप लोग कर रहे थे। जहां पैसा लगा रहे थे वहीं पैसा डूब जा रहा था, पैसा रिटर्न आने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं आपके पंचम घर पे राहु महाराज, और राहु महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं, और शनि महाराज के परम मित्र होते हैं बुध महाराज, राहु महाराज, वहीं देवगुरु बृहस्पति महाराज सबके सब परम मित्र होते हैं। और जब शनि महाराज की दृष्टि अशुभ किसी भी व्यक्ति पर पड़ जाए, खास करके तुला राशि वालों पर, तो सबके सब ग्रह मुंह फेर लेते हैं। जहां बुद्धि वाणी पलटी मार जाती है, बिजनेस व्यापार पे प्रतिबंध लग जाते हैं, अचानक से नुकसान, अचानक से क्षति होने लगती है, धन की हानि होने लगती है, अथाह धन दौलत जो होते हैं वो धीरे धीरे करके पानी की तरफ बहने लगते हैं। और यहाँ आप लोगों ने महसूस जरूर किए हैं। दूसरा रास्ता आपके लाभ और आय के क्षेत्र को देख रहे हैं। स्वयं केतु महाराज और राहु महाराज एक छायावी ग्रह, एक मायावी ग्रह माने जाते हैं। और कहते हैं तुला राशि वालों को सफलता, कामयाबी, तरक्की प्राप्त करने के लिए दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन सही दिशा में मजबूर व्यक्ति को फायदा उठाने का प्रयास करेंगे तो जीवन में जो भी बचा खुचा है वो भी बर्बाद हो जाएंगे। यदि मजबूर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, उन्हें प्रोत्साहन देने का कार्य, उन्हें हिम्मत देने का कार्य करेंगे, तो यही केतु महाराज आपके जीवन में
अथाह धन संपदा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन दौलत के मालिक बना देंगे, राजाओं की तरह जिंदगी जी देंगे, क्योंकि केतु महाराज एक छाया ग्रह जरूर है लेकिन उनके पास दया धर्म सेवा सत्कार के कारक माने जाते हैं। जो व्यक्ति दया धर्म सेवा सत्कार करके आगे बढ़ते हैं उनके जीवन में कोई चीज की कमी नहीं रहती, क्योंकि आप लोगों के जीवन में ये दो रास्ते सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। जो आपके भाग्य के दरवाजे बंद है, जो आपकी किस्मत के दरवाजे बंद है, वो खुलने के कगार पर पहुंच चुकी है। और दूसरा लाभ और आय के क्षेत्र का जहां धन का आगमन होना ये तो तय है। और कहते हैं यदि धन का रास्ता बंद हो जाए, लाभ मिलना बंद हो जाए, आय के जरिया बंद हो जाए, तो वहां व्यक्ति के लिए दर्द झेलना मुश्किल ही नामुमकिन सा होने लगता है। वहीं राहु महाराज आपके पंचम घर पे अभी बुध महाराज भी विराजमान है, जो कि बुध महाराज राहु महाराज के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो इस दौरान देखा जा रहा है कि जो तुला राशि वाले व्यक्ति तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य कर रहे होंगे उन्हें अपार सफलता कामयाबी तरक्की मिलने के संकेत है। जो व्यक्ति धर्म से जुड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे उन्हें काफी धन दौलत प्राप्त करने का समय आ चुका है। यानी ये साल वो साल है जिस साल में आप लोग अपने जीवन में राजाओं की तरह जीवन तो जिएंगे, लेकिन कुछ ऐसे बातों पर आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि राहु महाराज आपके पंचम घर बिजनेस व्यापार के घर पर, और यहाँ पंचम घर पे यदि आप लोग बिजनेस व्यापार नौकरी को लेकर के ज्यादा लालच में पड़ते हैं तो समझ लीजिए कि लालच ही आप लोगों की जिंदगी को डुबो देंगे और मिलने वाली सफलता, मिलने वाली नौकरी, मिलने वाले धन दौलत से आप लोगों को वंचित कर देंगे। और यदि आप लोग चाहते हैं कि ऐसा न हो, जीवन में छल कपट लालच भ्रम से बच करके आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। 2026 का साल भगवान सूर्य का साल है। भगवान सूर्य के परम मित्र देव बृहस्पति और देव बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वाभाद्र नक्षत्र में जब बुध महाराज प्रवेश करेंगे तो यहाँ बिजनेस व्यापार के लिए, नौकरी तरक्की कैरियर के लिए अनेकों रास्ते खुलने वाले हैं। जिस रास्ते पर आप चलेंगे उस रास्ते पर धन की वर्षा होती हुई नजर आएगी। और धन की वर्षा होने का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को संघर्ष मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष मेहनत का कोई भी ग्रह हमें साथ नहीं देता, कोई भी हमें सपोर्ट नहीं करता। इसीलिए संघर्ष मेहनत तो करना पड़ेगा, धर्म कर्म से जुड़ करके रहना पड़ेगा। और जितना आप लोग इस समय धर्म कर्म से जुड़ करके रहेंगे उतने ही धन की बारिश होगी, यानी धन की नदियां बहेगी। जो नदियां एक तरफ एक वक्त में आपके सुख धन वैभव को बहा करके बर्बाद कर दिए थे, अब वही नदियां सुख धन वैभव को आपके करीब आपके जीवन में लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ग्रहों की स्थिति इस तरह से बनी हुई है। जो स्थिति आपके पक्ष में है, आपके साथ में है, आपके सपोर्ट में है, और आपके सपोर्ट में सबके सब ग्रह है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि खुद पे विश्वास करें, दुनिया पर विश्वास करने से बचे। खुद पे विश्वास करेंगे तो ताकत बनेगी, दुनिया पर विश्वास करेंगे तो कमजोरी बनेगी, और यही कमजोरी का फायदा फिर से दुनिया आप लोगों को उठाने पर मजबूर और विवश हो जाएगा। हम नहीं चाहते यही दुनिया फिर से आप लोग की कमजोरी का फायदा उठाए, क्योंकि आप लोग पहले ही काफी समय से समस्याओं का सामना करते हुए 2026 में प्रवेश कर किए हैं। लेकिन याद रखिए ये 2026 का साल आप लोगों के लिए यादगार साल बन